भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया ये मंत्र कहता है, हमारी साथ साथ रक्षा करें, हमारी साथ साथ पालन करें, हम दोनों को साथ साथ पराक्रमी बनाएं और हम दोनों यानी कौन, शिष्य और गुरु, हमारा पढ़ा हुआ शास्त्र तेजस्वी हो और एक दूसरे से कोई द्वेष ना हो। यहां किसी धर्म की बात तो नहीं हो रही है। धर्म जिसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन खांचों में बांटकर देखते हैं। इस प्रार्थना में, इस श्लोक में सिर्फ ज्ञान की पूजा हो रही है और गुरु शिष्य का संबंध तो किसी भी धर्म में एक ही समान है। यह है भारतीय सनातनी संस्कृति जो सहयोग, संयम और ज्ञान की आराधना करती है। लेकिन इस वक्त देश में एक विशुद्ध राजनीतिक वातावरण तैयार कर दिया गया है। वेद पाठ करना, भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ना, शांति पाठ करना और तो और भारत की संस्कृति और भारत माता की जय कहना तक सांप्रदायिक कहा जाने लगा है। इससे भी अधिक भारतीय आदर्श व्यक्तित्व से ऊपर आक्रांताओं की जय जयकार करना, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू जी महाराज की जगह बाबर, औरंगजेब और तुगलक के लिए एक समूह विशेष के दिल में ज्यादा भक्ति क्यों जागृत हो जाती है? यह हास्यास्पद नहीं तो फिर और क्या है? इसलिए आज सत्य सनातन में किसी हिंदू मनीषी की जगह मैंने विचार किया कि क्यों ना एक ऐसे मुसलमान व्यक्ति को आमंत्रित किया जाए जो अपने धर्म के जानकार तो हैं ही, लेकिन साथ ही सच्चे भारतीय हैं, मातृभूमि के सेवक हैं, गौ सेवक हैं, भारतीय संस्कृति को जो सिर माथे रखने वाले हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 15,000 किलोमीटर तक की गौ सेवा सद्भावना पद यात्रा कर चुके। स्वागत करें मोहम्मद फैज खान का। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठुतात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, भारत माता की जय। जगत जननी माता जगदम्बा माँ पार्वती, इनकी सवारी सिंह है और माता जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का एक नाम मीनाक्षी भी है। तो मीनाक्षी की राशि जो होती है ना, वो सिंह होती है। तो इन पंक्तियों के साथ आज का मैं कार्यक्रम शुभारंभ करूंगा। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। सत्य सनातन का ये कार्यक्रम है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा सत्य और सत्य में अंतर है। सत्य वो होता है, हम जब कहते हैं राम नाम सत्य है, तो इसका अर्थ ये त्रिकाला बाधित है, यानी कि इस नाम में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। ये था, है और रहेगा, यानी कि तीनों काल से परे है, यानी कि है भी कह सकते हैं। तो राम नाम सत्य है हम कहते हैं। तो एक तरीके से सत्य ही जो होता है वो सनातन होता है, जो ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, वो बस है और है। ऐसे सत्य सनातन के शो में मीनाक्षी जी और आपकी पूरी टीम ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी प्रश्नों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बड़ी हैरान हूँ, आप दाढ़ी रखते हैं, आप टोपी रखते हैं
आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और फिर आप सत्य सनातन की ऐसी व्याख्या करते हैं, आप गीता के श्लोक पढ़ते हैं, आप भारत माता की जय कहते हैं। आजकल गीता के श्लोक किसी मुसलमान का पढ़ना तो दूर, भारत माता की जय तक पर भी इतना विवाद खड़ा हो जाता है, इसे सांप्रदायिक कहा जाता है। देखिए, यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, देश का भविष्य बैठे हैं। मैं इनसे यदि कहूँ बेटा हिम्मत मत हारना, मुश्किलें आएंगी, उससे लड़कर भिड़कर आगे बढ़ना, तुम्हें सफलता मिलेगी। क्या ये वाक्य सांप्रदायिक है? क्या ये किसी वर्ग विशेष का वाक्य है? क्या मैंने किसी समुदाय संप्रदाय को ऊंचा किया या नीचा किया? नहीं, ये तो मोटिवेशन है बच्चों को। पूरी गीता मोटिवेशन है। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसको मोटिवेशन चाहिए, जो डिप्रेशन में जा रहा है, हार रहा है, थक रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऊहापोह में है, तो वो गीता पढ़े। गीता मोटिवेशन की किताब है, किसी संप्रदाय की किताब नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, भारत माता की जय से आपत्ति है। भारत माता की जय क्या है? मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, फारसी उर्दू में, संस्कृत में वंदे मातरम, इंग्लिश में लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, और हिंदी में भारत माता की जय, यानी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करना, अपनी मातृभूमि से प्रेम का इजहार करना। अब कई सांप्रदायिक लोगों को और कट्टरपंथी, जो खास तौर से मुसलमानों को वर्गलाने वाले राजनीतिक दल हैं, उनको आपत्ति इससे होती है कि भाई ये इस्लाम का अंग नहीं है। तो मैं स्पष्ट सत्य सनातन में मीनाक्षी जी बताना चाहूँगा, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि मक्का है, और जब काबा शरीफ में हमला हुआ तो उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब के पास काबा शरीफ की रक्षा की जिम्मेदारी थी। काबा शरीफ पे जब हमला हुआ तो काबा की रक्षा के लिए पहला पत्थर उठाने वाले पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि मेरे देश पर कोई हमला नहीं कर सकता, मेरी जन्मभूमि पर कोई हमला करेगा तो उसका सिर फोड़ दूंगा। तो अपने देश की जय कहना हमने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। इसीलिए पाकिस्तान के सामने हवलदार अब्दुल हमीद खड़े हो गए थे, अमेरिका से पैटर्न टैंक मंगाया, अमेरिका ने कहा इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, अपनी जीप में रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हो गए, कई पैटर्न टैंक उड़ा दिए, खुद भी शहीद हो गए। तब एक विद्वान ने कहा, पाकिस्तान हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज़ की, यहाँ तूफ़ान बहुत हैं। ये हिंद है, यहाँ मज़हबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत हैं। ये भाव इस्लाम का भी है, सनातन का तो है ही। क्योंकि जब लक्ष्मण ने कहा भैया लंका जीत लिए हैं, सोने की लंका है, थोड़ा आनंद लेते हैं, यानी एंजॉय करते हैं, रुकते हैं, तो राम जी ने क्या कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है किंतु मातृभूमि से बहुत दूर हूँ और बहुत दिन से दूर हूँ। अब ये सोने की लंका मुझे भाती नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपनी मातृभूमि में जाऊंगा, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। ये राम जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक है। तो इस्लाम में भी, सनातन में भी अपने देश की जय कहना, भारत माता की जय कहना, ये धर्म सिखाता है। और धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी कि हमारे जो गुण हैं, हमारे जो आंतरिक गुण हैं, वो धर्म के लक्षण हैं। तो इसलिए मैं हैरान हूँ फैज साहब, मैं हैरान हूँ। आप अपने धर्म का तो पालन करते ही हैं, आप उसके जानकार हैं। आप वाल्मीकि रामायण से श्लोक लेकर आ रहे हैं, आप गीता के श्लोक से चर्चा की शुरुआत करते हैं, आप भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन आज इस वक्त भारत में, हिंदुस्तान में एक चर्चा चल पड़ी है। कोई भी मुगल बादशाहों के खिलाफ यदि कुछ कह देता है तो एक समुदाय विशेष है, उसकी भावनाएं आहत होने लगती है। क्यों मुगलों के लिए कभी कभी एक समुदाय विशेष उठ खड़ा होता है, एज इफ कि यही उनके पूर्वज हैं और वो उनके वंशज। देखिए, वो जो समुदाय खड़ा होता है ना, उसका खुल के नाम मैं ही ले देता हूँ, आप नहीं ले रही हैं। तो
कुछ मुस्लिम जो नासमझ हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, पर मैं नासमझ नहीं हूँ, इसकी गारंटी है। क्योंकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा की गुफा में जब ध्यान लगाया तो उनके पास अल्लाह ने जो पहला शब्द भेजा वो था इकरा। इकरा का अर्थ होता है पढ़ो, और आगे कहा इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। और अफसोस की बात, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है। तो शिक्षा में पीछे होने के कारण ऐसे रिजल्ट आते हैं मीनाक्षी जी कि हम मुग़लों को अपना पूर्वज समझने लग जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, भारत के मुसलमानों के पूर्वज कौन हैं? मुग़ल हैं, मंगोल हैं, अरबी लोग हैं, तुर्की लोग हैं? नहीं। यदि ऐसा होता तो आज भी मुसलमानों के सरनेम भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल, चतुर्वेदी, ये सारे सरनेम आज भी मुसलमानों के हैं। आपके पटेल मित्र हैं, आपके चौहान मित्र हैं। इससे पता, यहाँ तक कि मुनव्वर राणा सरनेम क्या सऊदी अरब का है। पाकिस्तान का बॉलर है राणा नवैदुल हसन, राणा सरनेम कहाँ से है? पाकिस्तान का एक बैट्समैन है सलमान बट। अरे भाई, बट, भट्ट, भटनागर, ये सब कहाँ से आया? सऊदी से आया, ईरान से आया? नहीं, ये सब भारत के ही सरनेम है। तो आज हम पूजा पद्धति से ज़रूर अलग हो सकते हैं, भारतीय संविधान उसकी इजाज़त भी देता है। जी, आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप चर्च जाओ, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम सबके पूर्वज सनातनी थे। इस बात पे कोई दो मत नहीं है। मुगल हमारे पूर्वज नहीं हैं। आपका इस जवाब के आने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि फतवा नहीं जारी हो जाता है आपके खिलाफ। देखिए, कुरान शरीफ में एक बात है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, तब यहाँ पर इतने बड़े मंच पर बैठा हुआ हूँ। कोई मुझे ज़िल्लत नहीं दे सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। अब आपने ये कहा कि हमारे पूर्वज, यानी मैं सनातनी धर्म से आ रही हूँ, हिंदू हूँ, मेरे पूर्वज और आपके पूर्वज जो मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं, मुसलमान हैं, उन सब के पूर्वज एक हैं जो हिंदुस्तान के हैं। ठीक, तो फिर ये मुगल कौन है? देखिए, मुगल शब्द आया है मंगोल से। ये मुगल कहाँ से आए? तो जब मंगोलों की सेना, जो कि मुस्लिम नहीं थे, चंगेज़ खान हलाकू मुस्लिम नहीं था, जब ये चंगेज़ खान हलाकू इनकी सेना निकली और पूरे विश्व विजय करने की नीयत से निकली, तो उज़्बेकिस्तान भी पहुंची। और उज़्बेकिस्तान में वहाँ की महिलाओं के साथ उन्होंने अनाचार किया, अत्याचार किया, बहुत सारी महिलाओं को अपने संग में रखा। उसके परिणाम स्वरूप जो संतानें हुई, उसी में से एक संतान थी बाबर, और उसी उज़्बेकिस्तान के फरगना से बाबर भारत आया था। यानी कि ये मुगल, इनके पूर्वज कौन हैं? मंगोल हैं। और मंगोल इतने क्रूर थे और रहन सहन से इतने गंदे थे कि वो जीवन में कभी नहाते नहीं थे। इरफान हबीब ने हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से एक बात लिखी है कि हज़रत अमीर खुसरो को जब मंगोलों ने अरेस्ट कर लिया था, तो हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं उनके जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि ऐसा लग रहा था मुझे उल्टी हो जाएगी। अब इन्हीं की वंश परंपरा के लोग ये मुगल कहलाए। बाद में हालांकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अब जी कभी नहाते नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान में आए और देखिए यहाँ तो जी त्रिकाल संध्या हो रही है, इतनी सारी नदियां त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, 3 बार डुबकी लगा रहे हैं। तो भाई उनको शर्म आई, तो नियम बनाया कि चलो जी साल में 1 बार नहाएंगे। फिर कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। फिर कहा जी शुक्रवार के शुक्रवार। ये सब उनकी परंपरा है, ये मुसलमानों की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा चलो हफ्ते में 1 बार तो हम नहा ही लेंगे। इसलिए कई लोग मजाक में कहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि यार मुसलमान तो जुम्मे के जुम्मे नहाते। नहीं भैया, ऐसा नहीं, हम लोग रोज नहाते हैं। ये मंगोलों के कारण ऐसा हुआ क्योंकि वो लोग कभी नहाते नहीं थे। लेकिन इस देश का मुसलमान सनातनियों की ही औलाद है, हमारे पूर्वज सनातनी हैं, हिंदू हैं। तो इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। और जो उनकी क्रूरता थी, जाहिर बात है वो मुग़लों में भी कायम रही। बाद में आप देखेंगे कि औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को, जो कि उपनिषद का बड़ा ज्ञाता था, सत्ता में वो राजा ना बन जाए इसलिए उसे नग्न करके, नग्न हाथी की पीठ पर उसे पूरे दिल्ली के बाज़ार में घुमाया और उसका कत्ल कर दिया। इसी तरीके से 4 साहबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया। केशव राय मंदिर तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। तो
अत्याचार की सीमा और बर्बर तरीके से, यहां तक कि मीनाक्षी जी मैं आपको बताऊं, छावा फिल्म में आपने जो देखा, छावा एक उपन्यास है शिवाजी सावंत की जी, जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है। 40 दिन तक एक देश के हमारे युवा को, छत्रपति संभाजी महाराज को अरेस्ट करके रखता है और तड़पाता है। कोई सामान्य व्यक्ति होता, मृत्युदंड भी देना है तो एक बार में दे देता। 40 दिन तक तड़पाया। एक दिन दांत निकाल रहे हैं, एक दिन कान निकाल रहे हैं, एक दिन जीवा निकाल रहे हैं, एक दिन नाखून निकाल रहे हैं, एक दिन आंख निकाल रहे हैं। ये काम मनुष्य नहीं कर सकता, ये क्रूर मंगोल लुटेरे ही कर सकते हैं, जिनकी औलादें ये बाबर और नहीं, लेकिन औरंगजेब। वैसा आप ये देखें, जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्हीं औरंगजेब के लिए अब एक बात ये भी चल पड़ी है कि वो बहुत ही भले इंसान थे, बड़े ही मितव्ययी थे कि राजकोष को घाटा ना हो जाए इसलिए अपनी टोपी खुद सिला करते थे। वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे शासक बादशाह थे कि उन्होंने मंदिर बनवा दिए। ये तर्क कहाँ से आता है फिर? अच्छी बात है मीनाक्षी जी, ये तर्क आते हैं, अच्छी बात है। जो लोग तर्क लाते हैं ना, मैं नाम ले दे रहा हूं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये तर्क लाते हैं और इन्हीं की विचारधारा के लोग ये तर्क लाते हैं। औरंगजेब वेतन नहीं लेते थे, औरंगजेब टोपी सिलते थे, उससे जो उनको बेचने से मिलता था उससे वो जीवन यापन करते थे। आप अपनी सांसद की तनख्वाह मत लो, कर सकते हो, नहीं करोगे। मंदिर बनाया औरंगजेब ने, ठीक है चलो ये भी मान लेते हैं, तो आप भी बनाओ मंदिर। कह दो कि भैया अयोध्या का कोर्ट केस से लड़कर लिया गया है, काशी और मथुरा हम स्वयं दे देते हैं क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर बनाया था। आप इसको नहीं मानोगे, आप तो खुद कह रहे हो ना औरंगजेब मंदिर बनाया था और मितव्ययी था, तो अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ोगे, मंदिर बनाने में सामने नहीं आओगे। लेकिन सच्चाई को कुछ समझना चाहिए, तो खामखा ऐसी थ्योरी नहीं। लेकिन इरफान हबीब, क्योंकि आपने उन्हें अभी थोड़ी देर पहले कोट किया, तो मैं इरफान हबीब को ही कोट करते हुए कहती हूँ, वो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने कामाख्या मंदिर बनवाया और कामाख्या मंदिर में जाकर देखिए, वहां पर बकायदा एक पत्र औरंगजेब के नाम का वहां पर मौजूद है। लेकिन कोई ये नहीं बताता, कोई ये जानकारी नहीं देता कि ये वही औरंगजेब है जिसने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर को भी खंडित किया था। ये वही औरंगजेब है जिसने न जाने कितने 87 मंदिर, जिसका उल्लेख जदुनाथ जी सरकार अपनी बुक में करते हैं, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में वो ये बात कह रहे हैं कि 87 मंदिर ऐसे थे जो औरंगजेब ने तुड़वाए। इन बातों को क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्यों मुगल बादशाहों का महिमा मंडन किया जाता है? देखिए, मसीरे आलमगिरी में भी ये बात लिखी हुई है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था। ये बात रिटर्न है, उसमें इस बात का उल्लेख है। जदुनाथ सरकार जी ने भी त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बारे में लिखा है। और एक बात और आती है कि औरंगजेब देखता था कि एक बड़ी ज्वाला आ रही है, एक बड़ा चिराग जल रहा है कहीं बड़े दूर से, तो पता किया जी कहाँ चल रहा है, तो पता चला एक मंदिर है मथुरा में कृष्ण भगवान का, केशव देव मंदिर, वहां पर चिराग जलता है, वहां पर जोत जलती है, तो उसकी रोशनी आगरा तक, दिल्ली तक पहुंचती है। तो वो देखकर बड़ा अचंभित हुआ और उसको तोड़ने के लिए पहुंचा। वहां पर केशवराय मंदिर को तोड़कर उसने जामा मस्जिद बनाया। आज भी जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है उसके पीछे यही कारण है, कौन? औरंगजेब। लेकिन इतिहास को छुपाया जाता है। अब मैंने इरफान हबीब का नाम यद्यपि लिया, लेकिन इरफान हबीब भी लेफ्ट के हिस्टोरियन हैं, लेकिन सतीश चंद्र लेफ्ट के हिस्टोरियन हैं। इरफान हबीब और सतीश चंद्र ने बहुत छुपाने की कोशिश की, बहुत छुपाने की कोशिश की। उसके बाद भी उसकी क्रूरता इतनी थी कि बताना ही पड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से हजरत अमीर खुसरो के माध्यम से, जिसका मैंने उदाहरण दिया है। और सतीश चंद्र जो मध्यकालीन इतिहास के, वो भी प्रमाणिक इतिहासकार हैं, उन्होंने जाफर जटल्ली का उल्लेख किया, एक व्यंग्यकार। जाफर जटल्ली ने बड़े अश्लील शब्दों में कहा है, उसे मैं सभ्य शब्दों में कहता हूं, शैतान के नितंब तले अंधेरा। औरंगजेब के लिए जाफर जटल्ली ने कहा, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। ये बात सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखी है। तो सोचो वो कितना क्रूर शासक रहा होगा कि जाफर जटल्ली को अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। उन्होंने क्या लिख दिया? शैतान के नितंब तले अंधेरा। अब आप देखें कि दिल्ली में ही आप पूरा घूम के देखें तो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो मुगल कालीन तैयार किए गए हैं। उनकी भी उलाहना दी जाती है कि आप ये तो देखें कि मुगलों ने भारत को क्या दिया, किस तरीके का आर्किटेक्चर दिया, किस तरीके का खान पान दिया, किस तरीके की पोशाक दी, किस तरीके की सुगंध दी, यहाँ की संस्कृति में वो रच बस गए।
तो यहाँ की संस्कृति में वो रच बस गए, या यहाँ पर रहने वाले सनातनियों को भी धर्मांतरण के लिए उन्होंने प्रेशराइज किया? जो दर दर भटक रहे हैं उनके पास वास्तुकला सीखने का समय कहाँ से आएगा? वो कहाँ से इतने भव्य इमारतें बना लेंगी? आपके नाम से मदुरई में बहुत बड़ा मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, जो मैं शुरू में माता जी का नाम लिया ना, जी। माता पार्वती का, वो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। आप जाकर देखिए उन मंदिरों को। इसकी कल्पना भी कभी कोई मुगल नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं, ये जो ताजमहल बना है या हुमायूं का मकबरा बना है, ये इनके दिमाग की कल्पना है? नहीं हो सकती। ये सब भारतीय वास्तुविदों की कल्पना है। पूरा शुल्व सूत्र जो है, शुल्व सूत्र में सारी चीजें बताई गई है, यज्ञ वेदी से लेकर सारे विश्वकर्मा भगवान जो हैं कि कैसे भवनों का निर्माण किया जाता है, ये सब भारतीय सनातन ग्रंथों में मौजूद है। ये सब चीजें वहीं से ली गई है। उसके बाद उसे थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें अपना नाम लिख के, वो कहते हैं ना जी, बनाया किसी और ने और नाम किसी और ने, उसमें अपना लिख दिया कि मेड इन फलाना। तो वही काम उन्होंने किया है। उन्होंने कोई आर्किटेक्चर नहीं बनाया है। फिर मैं कह रहा हूँ, जो लोग मुगलों से मोहब्बत करते हैं वो समझ जाएं कि मुगल मुसलमान भी नहीं थे और अत्याचारी थे, आताताई थे, उन्हें वास्तुकला का भी ज्ञान नहीं था। आज भी मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बहुत सारे देशों में घूमता रहता हूँ, वहाँ पर खाना बनाने तक की तकनीक नहीं है। खाना बनाना तक नहीं आता था वो लोगों को। आज भी फीका खाना खाते हैं, उनको नमक का महत्व पता नहीं है। ये सब उसी परंपरा से आए हुए लोग हैं। और वो 56 भोग वाले देश को ये बताएंगे कि खाना हम लेकर आए। वो मीनाक्षी मंदिर जैसे मंदिरों को बनाने वाले लोगों को ये बताएंगे, अजंता एलोरा कैलाश मंदिर बनाने वाले लोगों को ये बताएंगे कि वास्तुकला हम लेकर आए। मुसलमान मैं भी हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे पूर्वज सनातनी थे। मेरा सऊदी अरब से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज भी नमाज पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूँगा। मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। इबादत के लिए मेरा सिर काबा की तरफ झुकेगा। सऊदी अरब में है काबा, जहाँ हम हज करने जाते हैं। इबादत के लिए मेरा सिर काबा की तरफ झुकेगा। जब सर कटाने की बात आएगी तो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए कटेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। हम मुगलों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं और औरंगजेब पर एक बार फिर से इस चर्चा को लेकर आती हूँ। एक तर्क ये भी दिया जाता है, ये वही औरंगजेब है जिसने अगर भाई 45-48 साल तक भारत पर शासन किया, वो मुगल बादशाह रहा। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब तक ब्राह्मणों की जनेऊ नहीं देख लेता था, जब तक वो हिंदुओं का कत्ल नहीं कर देता था या फिर उनका धर्मांतरण नहीं कर देता था, उसे चैन नहीं आता था। आपने छावा का थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया, इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद वो ये पूछते हैं फिर हिंदू बच कैसे गए भारत में? अगर वो इतना ही आताताई था तब तो हिंदुओं की पूरी नस्ल को खत्म हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान एक पूरा देश बन गया इस्लामिक, बांग्लादेश पूरा एक देश बन गया इस्लामिक, और कितने लोगों को धर्मांतरित करता वो। भारत माता का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। क्यों? यही कहा ना कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारे हित अलग हैं। तो अलग हित बताने वाला कौन था? औरंगजेब ही था ना। वही विचारधारा आते आते इतने सारे लोग मुसलमान बन गए और कुछ लोगों ने पाकिस्तान की मांग कर दी। और जी सब क्यों नहीं बना, पूरा भारत क्यों नहीं धर्मांतरित हुआ? तो देखिए, टैक्स था जजिया, क्योंकि ऑप्शन था वहाँ पर। ऑप्शन क्या था? या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, औरंगजेब ने जो ऑप्शन दिया, जो कि छावा फिल्म में दिखाया गया है, जो कि 4 साहबजादों के साथ किया गया, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ किया गया। या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, दूसरा या तो जजिया कर दे दो और हिंदू रहो। इस्लाम स्वीकार करो तो जिंदा रहोगे, जजिया कर दे दो, हिंदू रहो तो जिंदा रहोगे। इस्लाम भी स्वीकार नहीं करोगे, जजिया कर भी नहीं दोगे, तो छत्रपति संभाजी महाराज जैसा हाल किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी बचे रहे कि वो जजिया कर देते रहे। वो कोई उसकी उदारता नहीं थी कि पूरे भारत को उसने क्यों भाई मुसलमान नहीं बनाया। भैया जजिया कर लेता था, किस बात का टैक्स लेता था? हिंदू होने का टैक्स। हिंदू, आप हिंदू हो, इस बात का टैक्स लिया जाता था। तीर्थ यात्रा का टैक्स लिया जाए। मुझे याद आ रही थी अभी जब मोदी जी ने बहुत सारे कुंभ के लिए ट्रेनें चलाई ना, मैं भी गया था कुंभ में, तो मुझे अफसोस होता है कि आप औरंगजेब के समय में रहते तो ट्रेन और बस और अपनी बैलगाड़ी से भी नहीं जा सकते थे, और पैदल भी जाते तो आपको टैक्स देना पड़ता क्योंकि आप कुंभ जा रहे हैं। शर्म की बात है, इसमें ताली नहीं बजाना है। देखिए, हम लोग समझते नहीं हैं कि कई बार शर्म की बातों पर भी ताली बजा देते हैं। गर्व की बात यह है
कि अब देश ऐसे लोगों के हाथ में है जो कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। इस बात पे ताली बजाइए, ये ताली बजाने वाली बात। फिर ऐसे औरंगजेब के कोर्ट में हिंदुओं का क्या काम था? क्यों राजा मान सिंह अकबर के साथ थे? राजा मान सिंह अकबर की सेना में सेनापति थे। राजा जय सिंह औरंगजेब की सेना के सेनापति थे। और ये जो हम लड़ाइयाँ देखते हैं ना कि छत्रपति शिवाजी के खिलाफ सेना भेजी और छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ सेना भेजी, ये सब सेना का नेतृत्व तो जय सिंह किया करते थे, जो कि औरंगजेब के सेनापति थे। लेकिन याद रखिए, हर जगह कुछ ना कुछ गद्दार तो होते ही हैं। आपने देखा होगा छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी गद्दारी की तो उन्हीं के परिवार के लोगों ने गद्दारी की। रानी लक्ष्मीबाई यदि पकड़ी गई या फिर उसे मृत्युदंड दिया गया तो उसके पीछे भी गद्दारी करने वाले लोग उसी के क्षेत्र के थे। तो गद्दार हर जगह होते हैं, जो कि पैसे के लालच में आते हैं, धन की लालच में आते हैं, अपने धर्म से समझौता कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह का कृत्य करते हैं। तो वो हर समय लोग रहे, पहले भी रहे, अभी भी हैं। मैं तो बोलूंगा नहीं औरंगजेब की कोई महानता नहीं है, कोई अकबर की महानता नहीं है इसमें। औरंगजेब और अकबर की महानता कैसे हो सकती है? आज मैं पॉलिटिकल, आप जानती तो हैं वर्तमान के सब सारे आजकल के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल लोग पैसे के लिए, सत्ता के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कोई भारत माता को डायन बोल दे रहा है, कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह को सपोर्ट कर दे रहा है, कोई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम क्या से क्या कर देंगे कह रहा है, कोई कह रहा है चिकन नेक काट देंगे, असम को देश से अलग कर देंगे, कश्मीर की आज़ादी तक, भारत की बर्बादी तक। ये लोग सत्ता और पैसे के लिए ही तो कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे लोग उस समय भी थे और अभी भी थे। उसमें महानता कहाँ के राजा की, महानता कहाँ के औरंगजेब की, महानता कहाँ के अकबर की, जो अपनी बहन बेटियों तक का समझौता कर दे सत्ता के लिए, पैसे के लिए? उसको गद्दारी तो कहोगे ना। नहीं तो रानी पद्मिनी की तरह हमारे देश की महिलाओं ने जौहर तक कर लिया है, क्योंकि इतने क्रूर लोग थे, इतने क्रूर लोग थे कि महिलाओं के शवों को भी नहीं छोड़ते थे। तो एक पद्धति ये होती है कि खुद को चाकू घोंप लिया, पर शरीर तो है, तो वो मृत शरीर को भी नहीं छोड़ते थे। इसलिए कैसी परंपरा आई? जौहर की परंपरा आई। इसमें कहाँ की अरे अकबर तो उसको पता चलता था कि मेरी जानकारी के बिना किसी सेना ने कोई युद्ध जीता है और बहुत धन लूटा है, और दौड़ के जाता था, तब पता चलता था कि 100 सुंदर कन्याओं को भी उसके सैनिकों ने लूटा है। तो अकबर सारा काम छोड़ के दौड़ के जाता था कि भाई वो 100 कन्याएं कहाँ हैं, उसमें से छांट के 5-10 अपने पास ले आता था। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, यहाँ पर बहनें भी बैठी हुई हैं, लेकिन अकबर एक करता था, हिस्ट्री की बुक्स में है। और फिर कह रहा हूं, इन्हीं लोगों ने लिखा है जिनका मैंने नाम लिया, बहुत छुपाने का प्रयास किया, फिर भी ये लिखना पड़ा कि अकबर लूट के माल में हिस्सा लेने दौड़ कर जाता था। खास तौर से जो कन्याएं पकड़ी जाती थी हिंदू, उनको लेने जाता था खास तौर और से। फिर उन्हें नाम दे दिया जाता है अकबर द ग्रेट। और फिर उनकी प्रशंसा, उनकी वाहवाही में कई हिस्टोरियंस भी हैं, कई उनके नुमाइंदे भी हैं, यूं खड़े हो जाते हैं जैसे कि उनके अपने पुरखे हैं, वो उतने आंदोलित हो जाते हैं। अब मैं प्रश्न करती हूं आपके अपने निजी जीवन की। मैंने परिचय दिया अपने दर्शकों को कि आप गौ सेवक हैं, गौ सेवा करते हैं, आप पदयात्रा करते हैं। ये गौ सेवा करना, ये आपके मन में कैसे आया? देखिए, अशफाकुल्लाह खां साहब की भी एक भावना आई कि भगवान अल्लाह इस्लाम में पुनर्जन्म तो नहीं है, लेकिन यदि पुनर्जन्म हो तो बार बार मुझे भारत भूमि पर ही जन्म हो। तो मैं एक मुसलमान हूँ, सनातन का भी बड़ा प्रभाव है, क्योंकि सत्य सनातन ये शो भी है और मेरे मन में भी सनातन का बड़ा प्रभाव है। तो मेरा ये मानना है मीनाक्षी जी, कहीं ना कहीं प्रारब्ध तो है जिसके कारण मैं यहाँ पर आया। तो मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक शिशु मंदिर में हुई। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट करी कि मुसलमान सबसे ज़्यादा अशिक्षित हैं, लेकिन मेरा इतना सौभाग्य कि मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, सरकारी नौकरी में थे। तो प्रगतिशील विचार मुझे अपने स्कूल से, अपने माता पिता से, फिर साधु संतों के, अच्छे लोगों के सत्संग से मुझे मिले। फिर मैंने गिरीश पंकज जी का एक उपन्यास पढ़ा, एक गाय की आत्मकथा। एक गाय की आत्मकथा का नायक मुस्लिम है और वो गौ सेवा करता है, और दोनों वर्ग के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके विरोध का सामना करता है, पर अंततः वो सफलता प्राप्त करता है। तो गिरीश पंकज जी का वो उपन्यास एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना,
और फिर मैं गौ सेवा में उतरा। गाय और इस्लाम नामक पुस्तक का संकलन किया। हम ईद, बकरीद, ईद मिलादुन्नबी में गाय गौ माता को गुड़ चारा खिलाते हैं। अभी रमज़ान चल रहा है, हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथी पूरे देश में गौ माता के दूध से इफ्तारी करेंगे, सहरी करेंगे। ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। यानी कि ये जो JNU और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ पार्टी का कल्चर चला था, हम कहते हैं बीफ पार्टी नहीं, गोमांस पार्टी नहीं करना है तो काऊ मिल्क पार्टी करो, गौ माता के दुग्ध का पान करो। क्योंकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। फिर कह रहा हूँ, छुपाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान की हेल्थ टीवी को शो चलाना पड़ा। आप देखेंगे पाकिस्तान की हेल्थ टीवी तो मिलेगा, वो भी स्वीकार है कि हाँ, पैगंबर साहब ने कहा है कि गाय के दूध, दही, घी में शिफा है, स्वास्थ्य है और मांस में बीमारी है। तो ये बात है। राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप भी वहां गए थे, और राम मंदिर एक ऐसा विषय है जो सनातनियों के दिल के बहुत नजदीक है। उसमें मुसलमानों की भूमिका क्या है, कई बार इस पर चर्चा होती है। अब आपने जिन नेताओं का नाम लिया, उनका तो कहना ये भी था कि ये तो हमने दे दिया, हमसे छीन लिया गया। अब न जाने और कितनी मस्जिदों पर सनातनियों की निगाहें हैं या सियासतदानों की निगाहें हैं। हम लोगों का ये मानना है, सभी का ये मानना है और मानना भी चाहिए कि एक अयोध्या का मंदिर कोर्ट केस लड़कर लिया गया, कम से कम 2 मंदिर और काशी और मथुरा का आपस में समझ बूझकर बैठकर मुसलमानों को स्वयं हिंदू भाइयों के हाथों में सौंप देना चाहिए। क्योंकि 5000 मंदिर तोड़े गए ऐसा आरोप है। 5000 नहीं तोड़े होंगे तो 1000 तो तोड़े होंगे। तो उसमें से यदि 3 दे दें देश की एकता, अखंडता, सद्भावना के लिए, नहीं तो कृष्ण भगवान जी ने तो कहा कि 2 न्याय अगर तो आधा दो और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। पर वो भी दुर्योधन दे ना सका। आशीष बड़ों की ले ना सका। बिल्कुल। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 3 धाम, रखो अपनी मस्जिद तमाम, समस्या का समाधान हो जाएगा। राम मंदिर के लिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति अमीर अली हैं। अमृतलाल नागर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है गदर के फूल कि महंत रामचरण दास अपने मित्र अमीर अली के साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाने वाले थे कि राम मंदिर का जो स्थान है वो हिंदुओं को दे दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने महंत जी को भी और उनके मित्र अमीर अली जी को भी फांसी पर चढ़ा दिया, जबकि अमीर अली मंदिर देना चाहते थे हिंदू भाइयों को। तो अमीर अली एक बहुत बड़ा नाम है। इसके साथ जो रामलला स्थापित हुए हैं ना, उस रामलला के पहले दर्शन स्वप्न में हवलदार अब्दुल बरकत को हुए थे, जो कि 1949 में वहाँ जन्मभूमि की रक्षा के लिए तैनात थे। उन्होंने बताया कि मुझे एक बड़ा दिव्य बालक और चमकदार बालक मुझे दिखाई दिया है, तो भगवान राम की छवि है जो आज स्थापित हुई है। फिर इसके बाद उस स्थान का जो उत्खनन किया वो के मोहम्मद, वो भी मुस्लिम थे। फिर उसके बाद जो 5 जजों की बेंच थी, जस्टिस अब्दुल नज़ीर उसमें थे, वो भी मुस्लिम थे। फिर इसके बाद हमारी जो संस्था है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसके द्वारा एक बड़ा आंदोलन चला, जो मैं कह रहा हूँ कम से कम विवाद को सुलझाने के लिए, भाईचारे के लिए 3 दे दिया जाए। तो हमने आंदोलन चलाया कि बिना कोर्ट केस के एक तो कम से कम आप दे ही दो, और उसी का परिणाम ये रहा और भागवत जी के स्टेटमेंट का ही परिणाम रहा। किसी ने डिसीजन आने के बाद कोई दंगा फसाद नहीं किया, न सनातन की तरफ से कोई बहुत त्यौहार मनाया गया, न मुसलमानों की तरफ से कोई दंगा फसाद हुआ। ये अब मुझे भी निमंत्रण मिला था। मैं आपको बताऊं, वो माता कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ से माता कौशल्या के स्थान से माटी लेकर पैदल अयोध्या गया था 5 अगस्त 2020 को, उसमें अपना योगदान देने के लिए। मैं कुंभ होके आ गया, वहाँ सारे मुसलमानों ने दुकान लगाई हुई थी। व्हाट्सएप मीडिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमारा देश बहुत ऊंचा है। मैंने पूरे देश की 15,000 किलोमीटर की पदयात्रा की, आपने बताया। मैं जब जा रहा था ना, क्योंकि यहाँ तो सनातन के ढेर सारे नौजवान बालक बैठे हुए हैं, तो कहे जी आप रामेश्वरम मंदिर जा रहे हो, क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा है कि गंगा का जल लेकर रामेश्वरम में अर्पित करना है। मैं भी लेके चला था, वाराणसी पहुंचा, काशी पहुंचा जी, जल ले लिया। फिर उसके बाद उसको अर्पित करने जब रामेश्वरम पहुंचा
रामेश्वरम मंदिर में मुसलमानों को नहीं घुसने देंगे। मुझे 100 किलोमीटर पहले से लोग ज्ञान दे रहे थे। जब मैं वहां पर पहुंचा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हरि का होई। वहां के जो प्रमुख 12 पुरोहित थे, जिनको शिवलिंग के पास जाने का अधिकार है, उसमें से 7-8 लोग मुझे लेने आए, पूर्वी द्वार पर लेने आए, मुझे अंदर अपने साथ लेकर गए। तो सबसे बड़ी भक्ति जो होती है वो हृदय की होती है। हृदय की भक्ति से मैं वहां पहुंचा, और शबरी को भी इसलिए भगवान ने नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान शुरू धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब संसल ही ना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नौ महु एक कहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। यानी बड़े बड़े योगियों को जो गति नहीं मिल सकती, केवल तेरे पवित्र हृदय के कारण शबरी तुझे वो गति मिल गई। लोग कहते रहे यार मुसलमान हो, ये हो वो हो, लेकिन हृदय पवित्र था तो मुझे भी शबरी वाली गति मिल गई। इसलिए हमारा सनातन शास्त्र, हमारा साहित्य कहता है, एक्यम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बलः, तस्मात् एक्यम प्रशंसन्ति दृढ़म राष्ट्र हितैषिण। यानी एकता ही समाज का बल है, एकताहीन समाज दुर्बल है। इसलिए राष्ट्रहित का सोचने वाले एकता को बढ़ावा देते हैं। भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय हैं। इस सनातनी संस्कृति के विशाल वृक्ष की टहनियां हैं। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि हमारे आदर्श कौन हैं, राष्ट्रभक्त या अहंकारी अत्याचारी। वो जिन्होंने सत्य और सामाजिक एकता का सूत्र दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई, या फिर वो क्रूर औरंगजेब जिसने खुद अपने सगे भाई के कटे हुए शीश को एक तश्तरी में सजाकर पिता के सामने पेश कर दिया। मातृभूमि के लिए मिट जाने वाला अशफाक उल्लाह खान, या फिर बाबर, मौलाना आजाद, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, वो खिलजी, वो तुगलक, या फिर परमहंस और स्वामी विवेकानंद। अपने आदर्श सोच समझकर तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।